AIN न्यूज 1 बता दें, गो तस्करी को लेकर कथित तौर पर बुलेरो गाड़ी में जिंदा जलाए गए जुनैद नासिर का मामला अब हरियाणा वर्सेस राजस्थान होता जा रहा है। इस मामले में हरियाणा पुलिस ने मंगलवार को राजस्थान पुलिस के खिलाफ ही एक केस दर्ज किया। दरअसल राजस्थान पुलिस ने 17 फरवरी की सुबह 3:30 बजे हरियाणा में हत्या के एक आरोपी श्रीकांत पंडित के घर पर छापा मारा था। इसमें श्रीकांत के परिजनों का आरोप है कि राजस्थान पुलिस द्वारा की गई मारपीट की वजह से ही आरोपी की गर्भवती पत्नी कमलेश के पेट में पल रहे उनके बच्चे की पेट में ही मौत हो गई थी और नूह के नगीना थाने में ही ये केस अब दर्ज किया गया है। इस शिकायत में राजस्थान पुलिस का साफ नाम है। श्रीकांत की मां दुलारी की एक शिकायत पर हरियाणा पुलिस ने रविवार को इस नवजात बच्चे को शमशान से निकलवाकर इसका पोस्टमार्टम भी कराया था। नूह के एसपी वरुण सिंघल ने मीडिया को बताया कि इस केस में चोट लगने और मिसकैरेज की सभी धाराएं लगाई गई हैं। शिकायत में कहा गया है कि कुल 30 से 40 लोग थे, उन सभी के खिलाफ ये केस दर्ज किया गया है। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी नहीं मिली है। रिपोर्ट मिलने के बाद केस में आगे की और धाराएं भी जोड़ी जाएंगी। बता दें, हत्या में नामजद 3 आरोपी हरियाणा पुलिस के इन्फॉर्मर भी हैं। वहीं इस मामले में मंगलवार को एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या के आरोप में नामजद रिंकू सैनी, लोकेश सिंघल और श्रीकांत हरियाणा पुलिस के ही इन्फॉर्मर हैं, जो अक्सर हरियाणा पुलिस के साथ ही गो तस्करी के मामले में रेड के वक्त जाते थे। इन तीनों के अलावा भी मोनू मानेसर और अनिल को इस केस में अब नामजद किया गया है। इन गोरक्षकों के पुलिस इन्फॉर्मर होने के मामले में ही कुछ पुरानी FIR की कॉपी से ही इस बात का खुलासा हुआ है कि जनवरी में हरियाणा पुलिस लोकेश सिंघल को अपने साथ लेकर गई थी। इनमें से 4 FIR मेवात नूह जिले के फिरोजपुर झिरका थाने में ही दर्ज हुई हैं। जुनैद नासिर के परिवार ने भी यहीं की पुलिस पर इस हत्याकांड में शामिल होने का अपना शक जताया है। जाने राजस्थान पुलिस की पूछताछ में रिंकू सैनी ने क्या कहा। सूत्रों के मुताबिक राजस्थान पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में हत्या के आरोपी रिंकू सैनी ने उन्हें बताया था कि वो जुनैद नासिर को फिरोजपुर झिरका पुलिस थाने में भी लेकर गए थे। वो चाहते थे कि पुलिस उन दोनों को अभी गिरफ्तार कर ले। हालांकि उनके साथ हुई मारपीट की वजह से वो दोनों अधमरे हो चुके थे। इस वजह से ही पुलिस ने उस समय कोई कार्रवाई से इनकार करते हुए उन्हें थाने से ही लौटा दिया। या तो जुनैद नासिर मारपीट से ही मर चुके थे, इसके बाद वो दोनों उन शवों को ठिकाने लगाने के बारे में सोचने लगे। इसके बाद ही वो बुलेरो में दोनों को डालकर फिरोजपुर झिरका से करीब 200 किलोमीटर दूर भिवानी के लोहारू तक ले गए और उनकी गाड़ी समेत ही उनके शवों को आग लगा दी। उन्हें उम्मीद थी कि इनकी शिनाख्त भी नहीं हो पाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि बुलेरो के चेसिस नंबर से आसानी से पता चल जाएगा। वहीं उनके अपहरण के बारे में पहले ही राजस्थान के भरतपुर में एक केस भी दर्ज था। जाने राजस्थान पुलिस ने 21 फरवरी को दोबारा छापा मारा। इससे पहले भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भी मोनू मानेसर का पूरा समर्थन कर चुके हैं। जाने जुनैद नासिर की हत्या का मामला ऐसे सामने आया। जुनैद की उम्र 35 साल और नासिर की उम्र 28 साल और ये दोनों ही राजस्थान के जिला भरतपुर के गांव घाटी मीका के ही रहने वाले थे। ये गांव हरियाणा बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है। जुनैद के चचेरे भाई इस्माइल ने ही 15 फरवरी को गोपालगढ़ थाना भरतपुर में दोनों के अपहरण और मारपीट का एक केस भी दर्ज कराया है और अगले दिन ही 16 फरवरी को जुनैद और नासिर की लाश हरियाणा में भिवानी जिले के कस्बा लोहारू में गाड़ी के अंदर पूरी तरह जली हुई हालत में मिली थी। दोनों के मात्र कंकाल ही बुलेरो गाड़ी में मिले थे। इस मामले में भरतपुर पुलिस ने पहले ही अपहरण और हत्या का एक मामला दर्ज किया है। जाने मोनू मानेसर और हरियाणा पुलिस पर आरोप। इस मामले में मृतक जुनैद और नासिर के परिवार वालों ने भी हरियाणा के फिरोजपुर झिरका की पुलिस व बजरंग दल के गोरक्षा प्रमुख मोनू मानेसर पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजन का साफ तौर पर कहना है कि दोनों को पहले तो हरियाणा पुलिस ने गाड़ी से टक्कर मारी और फिर अधमरी हालत में बजरंग दल वालों को सौंप दिया, जिन्होंने दोनों को ही गाड़ी सहित जलाकर मार डाला।
जाने जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर उतरे। जाने नासिर और जुनैद को जलाने के खिलाफ जामिया मिलिया। इस मामले के विरोध में इस्लामिया विश्वविद्यालय के छात्र सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। प्रदर्शन कर रहे छात्र ने आगे कहा कि हमने इस बार इस देश को अपने खून से सींचा है। अब कुछ लोग पैदा हो गए हैं जिनका आज़ादी में कोई योगदान भी नहीं है और अब वो हमारे खून से ही इस देश की ज़मीन को पूरी तरह लाल करना चाहते हैं। ये लोग अब सरकार में बैठे हुए हैं या सरकार के हिमायती हैं, वो सरकार की पार्टी के ही लोग हैं। इस मामले की गहराई से जांच होनी चाहिए। जुनैद नासिर के हत्या के आरोपियों को लेकर राजस्थान पुलिस ने 21 फरवरी को एक बार फिर से छापा मारा। राजस्थान पुलिस मामले के एक अन्य आरोपी और हरियाणा गोरक्षा प्रमुख मोहित यादव उर्फ मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के लिए ही मानेसर गांव पहुंची। मोनू के समर्थकों को जब इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने इसका पूरा विरोध करते हुए दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे को ही जाम कर दिया। उसके समर्थकों ने मानेसर में ही एक हिंदू महापंचायत भी की और इस पंचायत में सीधे तौर पर राजस्थान पुलिस को खुली चुनौती दी। पंचायत में शामिल लोगों ने साफ साफ कह दिया कि राजस्थान पुलिस मोनू मानेसर के घर अपने पैरों पर आ तो जाएगी लेकिन वो वापस अपने पैरों पर नहीं जा पाएगी। हालांकि इस महापंचायत के दौरान ही राजस्थान पुलिस ने मोनू के घर पर छापा भी मारा था। वहीं गुरुग्राम पुलिस ने भी मोनू का हथियार लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। जाने कहा गया कि मोनू मानेसर जैसे लोग न होते तो यहाँ मिनी पाकिस्तान बना देते। महापंचायत में साफ कहा गया कि मोनू मानेसर को एक बड़ी साजिश के तहत इस केस में निर्दोष होते हुए भी फंसाया जा रहा है। चूंकि मोनू मानेसर और उसके साथियों ने ही पिछले 8 सालों में अपनी जान की भी परवाह ना करते हुए कई गाय माता को इन तस्करों से बचाया है और कुछ लोग राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर मोनू को जेल में डालने की अपनी साजिश रच रहे हैं। महापंचायत में कहा गया, अगर बजरंग दल जैसे संगठन और मोनू मानेसर जैसे युवा आज नहीं होते तो आज इस छोटे से हिस्से को ये लोग एक मिनी पाकिस्तान बना देते। इस इलाके के सभी लोग मोनू के पूर्ण समर्थन में खड़े हैं। मोनू मानेसर के समर्थन में 4 दिन से यहाँ प्रदर्शन हो रहा है। सोमवार को ही गुरुग्राम की सड़कों पर भी युवाओं ने एक प्रदर्शन किया था। इससे पहले भी विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल भी मोनू मानेसर का पूरा समर्थन कर चुके हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।